हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। माई सेल्फ पूजा और आज हमें डिस्कस करना है वीकली करंट अफेयर्स। आप लोग डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे, तो आप लोग ने 24 मार्च टू 30 मार्च डेली करंट अफेयर्स देखा होगा। अब आपने जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, उन्हीं करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करेंगे, लेकिन एमसीक्यू फॉर्मेट में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 60 क्वेश्चन एंड 30 मिनट्स में आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसका ये मतलब है कि आपका ये पूरा वीक रिवाइज हो गया है। तो ये कंप्लीटली रिवीजन वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स का। क्लियर है? तो 60 क्वेश्चंस है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने डेली करंट अफेयर्स में एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस नहीं किए हैं। हाँ, थ्योरी फॉर्म में जरूर डिस्कशन हुआ है, लेकिन एमसीक्यू में डिस्कशन नहीं हुआ। तो बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो इन 60 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना और आपका जो भी स्कोर होता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, उसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करो, जिससे आपके साथ ही आपके फ्रेंड भी वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज कर पाए। तो स्टार्ट कर ले पहले क्वेश्चन के साथ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ओन्ड हाइड्रो पावर जायंट NHPC हैज साइंड द एग्रीमेंट ऑफ Japanese yen 20 billion with the Japan Bank for International Cooperation for development of 300 megawatt solar project in which state? तो किस स्टेट में 300 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को स्टेब्लिश करने के लिए NHPC ने जापानीज येन में 20 बिलियन का लोन लिया है? आंसर हो जाएगा यहां पर राजस्थान का बीकानेर। कहां पर? राजस्थान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। In March 2024, which of the following organization cancelled the registration of Karbi Investor Services Limited as a merchant banker for the breach of eligibility criteria? तो ऐसा कौन सा बैंक है या ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कार्बी इन्वेस्टर सर्विसेज लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मींस सेबी। और ये जो कार्बी इन्वेस्टर सर्विसेज लिमिटेड है वो सेबी में 2013 में रजिस्टर हुई थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट। विच बैंक एक्वायर्ड 100% स्टेक इन सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर 537 करोड़ रुपीस इन द मार्च 2024? वो कौन सी कंपनी है जिसने 100% शेयर, मतलब पूरी तरीके से कंपनी को एक्वायर कर लिया है? कौन सी कंपनी को? सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके फाउंडर है उदय कोटक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट। निधु सक्सेना हैज बीन अपॉइंटेड as managing director and chief executive officer of which of the following bank for the period of 3 years? तो 3 सालों के लिए किस बैंक के CMD अपॉइंट हुए हैं निधु सक्सेना? सो आंसर इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज will host the Women's Asia Cup 2024 from 19th of July to 20th of July? तो Women's Asia Cup मैंने आपको बताया था, Women's Asia Cup का सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है? इंडिया है। अभी तक इंडिया 7 टाइम ट्रॉफी को लिफ्ट कर चुकी है और ये 9th नंबर का एडिशन होना है। और कौन सी कंट्री में होगा? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? रिकॉल कर पा रहे हो? ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग करेक्ट देते हैं। SBI कार्ड, कंट्रीज लार्जेस्ट प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड इशूअर, हैज पार्टनर विद द टाइटन कंपनी लिमिटेड टू लॉन्च टाइटन SBI कार्ड। तो टाइटन कंपनी और SBI कार्ड ने मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, विच इज टाइटन SBI कार्ड। ओके, दिस वन ऑफ इट्स काइंड शॉपिंग क्रेडिट कार्ड, इट डिजाइन फॉर एड्रेसिंग द कंज्यूमर एस्पिरेशनल स्पेंडिंग नीड्स। Next, with feature that include cashback, Titan gift voucher and reward points, cardholder can avail exclusive benefit of over 3 lakh rupees worth per annum. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ठीक है, तो न्यूज अगर आपको याद होगी तो ये बात तो सही है कि SBI कार्ड और टाइटन कंपनी ने मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, टाइटन SBI कार्ड। ठीक है, जो हमारे कंज्यूमर की नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए है, ये बात भी सही है। अब इसमें आपको कैशबैक भी मिलेगा, वाउचर्स भी मिलेंगे, लेकिन 3 लाख रुपए का नहीं है, वो 2 लाख रुपीस का है।
तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी सारी कहानी सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसको हमने रिसेंटली ही डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में। एयरटेल पेमेंट बैंक कोलैबोरेटेड विद नॉइस एंड मास्टरकार्ड टू अनवील अ न्यू वे टू पे। यूजर कैन मेक पेमेंट अप टू ब्लैंक पर डे यूजिंग द स्मार्ट वॉचेज। अब देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में ऑनलाइन अपना खाता खुलवाते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, तो फ्यू डेज बाद आपको स्मार्ट वॉच मिलेगी। इस स्मार्ट वॉच के जरिए आप टैप एंड पे कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने नॉइस एंड मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है, तो नॉइस की वॉचेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे अप टू कितने रुपीस का आप पर डे पेमेंट कर सकते हो? सो आंसर इज, सोचिए जरा, गैस कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25,000 रुपीज पर डे। क्लियर है? डन। नेक्स्ट है, हु इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई। कल हमने इस बुक के बारे में बात करा था। आपको बताना है वो कौन सी इंडियन ब्रिटिशर है जिनकी ये बुक है और शॉर्ट लिस्ट की गई है फॉर फर्स्ट टाइम वीमेन्स प्राइज फॉर नॉन फिक्शन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? याद आया कुछ? मधुमिता मुर्गिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज अ को चेयर ऑफ डिजिटल इनोवेशन बोर्ड। मैंने सिखाया है आपको कि डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का को चेयर इंडिया को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म अंडर द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अलायंस फॉर डिजिटल डेवलपमेंट। ये जो अलायंस है वो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है? याद आया किस मीटिंग में जेनेवा में हम पार्टिसिपेट करने गए थे? आंसर है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, डन। नेक्स्ट, what is the name of dedicated livestock data stack for enabling the field worker to upload important information related to the animal transactions like vaccination, artificial insemination, fresh animal registration, etc. on the real-time basis using the unique ID number और पशु आधार। तो उस प्लेटफॉर्म या उस डेडिकेटेड पोर्टल का नाम बेसिकली क्या है वो पूछा जा रहा है। तो एक यूनिक आईडी से पशुओं को वहां पे रजिस्टर किया जा सकता है, जिससे पता चल सके अगर आपका पशु कहीं घूम गया है तो उसको सर्च किया जा सके, कोई बीमारी है तो उसके बारे में पता लगाया जा सके, या फिर उनको वैक्सीनेशन दिया जा सके, एटसेट्रा। तो इसका नाम है भारत पशुधन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which PSU under Ministry of Power has been recently conferred with the status of Miniratna Category 1 Central Public Sector Enterprises। वो कौन सी कंपनी है जो रिसेंटली मिनीरत्न 1 कैटेगरी कंपनी बन गई है? सो आंसर इज ग्रिड इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इनको रिकॉग्नाइज किया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, with which organization has Nuclear Power Corporation of India Limited has signed an MOU to raise awareness on the peaceful use of nuclear power through various program pan India। हमारे देश में न्यूक्लियर पावर को हम किस तरीके से पीसफुली यूज कर सकते हैं उसकी अवेयरनेस रन करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में MOU हुआ है। पहला है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड सेकेंड वन इज NCC। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, ये तो बस डेमो था। ठीक है, पहले मैं आपको PDF के बारे में बता दूं, उसके बाद हम फर्दर और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कैसा लग रहा है सेशन? आप बता सकते हो हमें कमेंट सेक्शन में। ओके, अब बात करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स की PDF के बारे में। सो PDF के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, और वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली मैगजीन मिल जाएगी। इसके अलावा न्यू बैचेस की इन्फॉर्मेशन और जो लाइव क्लासेस होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी, तो आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट क्लिक कीजिएगा, सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा में, तो लेकिन वहां टेलीग्राम में आपको करंट अफेयर्स की PDF तो मिल जाती है डेली, और वीकली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो एडिशनल सेशन होते हैं यूट्यूब पे, जैसे कि कोई रिपोर्ट मैंने डिस्कस की है या मंथली मैगजीन, मंथली करंट अफेयर्स, वो टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, डेली और वीकली करंट अफेयर्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ओके, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? सब ठीक है, चंगा? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। Okay, the central government has allocated 6,212 crore rupees
to RRBs as a part of recapitalization scheme aimed at supporting RRB to maintain the minimum prescribed capital to risk asset ratio of blank %. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6,000 करोड़ रुपए किसको दिए हैं? आरआरबी को दिए हैं, जिससे आरआरबीज अपना जो कैपिटल टू रिस्क असेट रेशियो है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाए एज पर द वेसल्स नॉर्म। सिंपल सी बात है, तो कितना इनको मेंटेन करना है ये रेशियो, ये कहानी पूछी गई है। सो आंसर इज 9%। कितना? 9%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Sobendu Bagchi and Abhilasha Joshi have been appointed India's next envoy to which of two countries respectively? किन दो देशों के दूत बनाए गए हैं सुबेंदु बागची और अभिलाषा जोशी को? रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई, कई सारे एम्बेसडर भेजे गए हैं यहाँ वहां, किसी को म्यांमार भेजा तो किसी को रशिया भेजा, और इन दोनों को कहाँ पे भेजा है? तो इन दोनों को भेजा है इराक में और चिली में। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है, Which state team won the 40th Hockey India Senior Women National Championship 2024? ये 14th एडिशन था हॉकी इंडिया सीनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप का। फाइनल मैच हरियाणा और मुंबई के बीच में हुआ था और हरियाणा की टीम ने इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, वो भी 3rd टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। कहाँ हुआ था मैच? पुणे में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, Which country will ban disposal e-cigarette and increase penalty for selling such product to the minors? ऐसा कौन सा देश है जिसने यहाँ पर जो ई सिगरेट है उनके डिस्पोजल पे बैन लगा दिया है, और जो माइनर को इस तरीके के प्रोडक्ट जिनमें निकोटीन्स होते हैं उनको अगर आप बेचोगे तो आपको पेनाल्टी भी लगेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु ट्रांसलेट द फर्स्ट मगही नॉबल फूल बहादुर इनटू इंग्लिश? फूल बहादुर जो नॉबल है वो मगही लैंग्वेज में है, 1928 में इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन उतनी पॉपुलर हुई नहीं, इसलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। और किसने किया है? अभय के। ठीक है, ऑप्शन ए। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं चल रहा है। नेक्स्ट है, हु वॉन द वीमेन सिंगल टाइटल एट द WTT फीडर बेरर सेकेंड 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट? हमने यहाँ पे WTT फीडर बेरित जो लेबनान में टूर्नामेंट हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल कवर किया था, याद आया? क्योंकि पहले मेन सिंगल हुआ था, बाद में वीमेन सिंगल हुआ था, तो कवर हो नहीं पाया था। तो ये नया क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। तो हमने सीखा था कि मेन सिंगल का टाइटल तो जी साथियान ने जीता है, और जी साथियान हमारे टेबल टेनिस प्लेयर है। अब वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा सीरजा अकूला। सीरजा अकूला ने लेबनान में इस टाइटल को जीता है, और डिफीट किसको किया है? लग्जमबर्ग की सरह डी न्यूटे को डिफीट करके इन्होंने इस टाइटल को अचीव किया है। चलिए नेक्स्ट है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर विद बेफिन सॉल्यूशन लिमिटेड टू इनहांस चैन फाइनेंस ऑफरिंग फॉर MSME? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने बेफिन सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप की है जिससे सप्लाई चेन को MSME के लिए और भी बेहतर किया जा सके। तो आंसर इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ठीक है, उज्जीवन। डन। नेक्स्ट, चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमने आप लोगों को कुछ दिन पहले समुद्र पहरेदार के बारे में बताया था, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी वहां पे विजिट किया था। वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र पहरेदार स्पेशलाइज्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, और ये 2nd नंबर का इस प्रकार का वेसल है। इसके पहले हमने समुद्र पहरी को लॉन्च किया था, और ये पहरेदार है। हैज रीच मनीला वे फिलीपींस एज अ पार्ट ऑफ ओवरसीज डिप्लॉयमेंट टू द आसियान कंट्री। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, ये जो शिप है इज ऑन ओवरसीज डेवलपमेंट टू द आसियान कंट्रीज फिलीपींस, वियतनाम एंड बोर्नोई टिल 12th of April। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला तो बिल्कुल सही है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको तीनों कंट्रीज के बारे में बताया था, और ये 12th अप्रैल तक विजिट हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। डन। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद IBM टू सेट अप सिनर्जी लॉन्च इन हिज कैंपस in Singapore campus to assist enterprises is operationalize and driving value for the next generation technologies। So यहाँ पर देखिएगा टेक महिंद्रा और IBM के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, और सिंगापुर का जो कैंपस है वहां पे सिनर्जी लॉन्च को तैयार किया जाएगा, जो इंटरप्राइजेस उनके टेक्निकल प्रॉब्लम को बेसिकली रिजॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन,
Order of the Druk Gallipo Award, recently seen in the news, is the highest civilian honor award of which country? Recently प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है और नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड के पहले ऐसे पर्सन बन गए हैं जिसे भूटान ने ये अवार्ड दिया है, मतलब किसी आउटसाइडर को ये अवार्ड दिया है. सो आंसर इज भूटान. ठीक है. अब जब भूटान गए थे तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हम इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट 5 ईयर के लिए प्रोवाइड किया था 5,000 करोड़ रुपीस 2019 टू 2024, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है टिल 2029 और फाइनेंशियल असिस्टेंट भी 5,000 करोड़ रुपीस से इंक्रीज करके 10,000 करोड़ रुपीस कर दिया है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च बाय इंडिया टू रेस्क्यू इंडियन नेशनल फ्रॉम हेती? तो हेती से रेस्क्यू करने के लिए हमने ऑपरेशन इंद्रावती को लॉन्च किया है. ठीक है, ऑप्शन डी. नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बॉर्श? तो सूरत डायमंड एक्सचेंज के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं कौन? गोविंद ढोलकिया. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. और ये जो आपका सूरत डायमंड वॉश है ये आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें 4500 आपको कॉर्पोरेट ऑफिसेस देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल फॉर द टीबी वैक्सीन MTV-VAC ऑन एडल्ट इन इंडिया? तो किस कंपनी ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे देश में टीबी वैक्सीन ट्रायल को स्टार्ट किया है और वो वैक्सीन कौन सी है? MTV-VAC है. और इस वैक्सीन को किसने बनाया है? बायोफेब्री ने, मतलब बायोफेब्री के साथ कोलैबोरेशन हुआ है. तो कौन सी कंपनी है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जो एडल्ट्स में ट्रायल कर रही है. डन इतनी चीजें. और स्पेन की वैक्सीन है, भारत की नहीं है ये. नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर डिड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन कबड्डी विद पार्टिसिपेशन ऑफ 128 प्लेयर इवेंट टेक प्लेस? तो रिसेंटली 128 खिलाड़ियों ने कबड्डी में पार्टिसिपेट किया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. ये कारनामा कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था, हरियाणा के पंचकुला में. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. और अगर आपसे स्टेडियम पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम ऑफ पंचकुला, हरियाणा. नेक्स्ट, which of the following countries recently signed a new agreement to build Australia's SSN AUKUS submarine? तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबमरीन, उनके नेवल फोर्सेस के लिए सबमरीन कौन सी कंट्रीज मिलके तैयार करने वाली हैं और पार्टनरशिप हुई है? सो आंसर इज US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन बी. नेक्स्ट, which tropical cyclone recently hit northern territory of Australia in Gulf of Carpentaria in this area, okay, bringing heavy rainfall and the strong winds? तो इस साइक्लोन का नाम बेसिकली क्या है? तो साइक्लोन का नाम है साइक्लोन मेघन. ऑप्शन सी. डन. नेक्स्ट, which city surpassed Beijing to become the Asia's billionaire capital for the first time according to the information provided by the Hurun Rich List? So answer is क्या हो जाएगा? मुंबई. मुंबई में नंबर ऑफ बिलियनियर्स कितने हैं? 92 हैं. बीजिंग में कितने हैं बिलियनियर्स? 91 है. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. और कंट्री वाइज टॉप पर कौन है? चाइना है, देन यूएसए, थर्ड नंबर पे इंडिया आपको मिल जाएगा इन द बिलियनियर लिस्ट. और एशिया के सबसे बिलियनियस्ट या रिचेस्ट पर्सन कौन है? तो आपके अंबानी साहब है. ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं. रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विच एप्लीकेशन टू फैसिलिटेट easier voting for person above 85 year and the PWD category with 40% benchmark? So answer is Saksham application launched by ECI. Election Commission of India ने Saksham application को launch किया है. चलो इस क्वेश्चन के आंसर पे बात करते हैं. Which of the following statement are incorrect about Gender Inequality Index 2022? First statement is, it has been released by World Bank in its Human Development Report. Next, Denmark has topped this edition. Next, India has been ranked 120 out of 193 nation and score is 0.43. India has shown significant jump of the 14 rank on the GII 2022 with respect to 21. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि आपको मैंने बताया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब कौन पब्लिश करता है?
यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बनाया है जिसमें काफी सारे पैरामीटर्स को कवर किया है, काफी सारे इंडेक्स को कवर किया है, आप उसे देखिएगा, बहुत यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट को गलत कर दो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डेनमार्क ने टॉप किया है, सही बात है, किया है यार। थर्ड है इंडिया, इंडिया की रैंकिंग 120 है, नहीं, इंडिया की रैंकिंग 108 है इन GII मतलब जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में। इंडिया किस नंबर पे, 108वें स्थान पर है। और हाँ, लास्ट एडिशन से इंडिया ने 14 रैंक जंप किया है, 122 से हम 108 पर आए हैं, तो ये बात सही है, दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ मच विल द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मीन्स NABARD इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्री स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे NABARD कितने रुपए इन्वेस्ट करेगा जो एग्री स्टार्टअप से उनको सपोर्ट करने के लिए, आंसर बताना है। चलिए, NABARD आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 1000 करोड़ रुपीज, और एडिशनल 750 करोड़ रुपीज देगा प्री सीड इन्वेस्टमेंट इन अनटेस्टेड आइडियाज। तो NABARD यहाँ पे 1000 करोड़ रुपीज का फंड सपोर्ट करने वाला है एग्री स्टार्टअप्स के लिए। नेक्स्ट है, रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनीज एट विच प्लेस। तो 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनीज कहाँ पे सेटअप की जाएंगी, तो पहली की जाएगी प्रयागराज में एंड सेकेंड वन इज पुणे, इज इन पुणे, ओके। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज लॉन्च पायलट प्रोग्राम टू प्रोवाइड cashless treatment to the victim of the road accidents caused by the use of motor vehicles. It aimed to establish an ecosystem for providing timely medical care to the victim of road accident, including during the golden hour, जिससे golden hours में उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके और उनका कैशलेस ट्रीटमेंट किया जा सके, जिससे हम विक्टिम को बचा सके, ठीक है। अंडर दिस पायलट प्रोग्राम इनिशिएटिव इन चंडीगढ़, तो इस पायलट प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने कहाँ स्टार्ट किया है, चंडीगढ़ में किया है। विक्टिम आर इंटाइटल्ड टू कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू द मैक्सिमम ऑफ ब्लैंक रुपीज पर एक्सीडेंट पर पर्सन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 days। सो आंसर इज 1.5 lakhs, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विथ विच पोर्टल हैज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड द KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड फिशरी स्कीम फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटी फॉर फिशर एंड फिश फार्मर्स अक्रॉस द नेशन। तो रिसेंटली देखिएगा KCC को इंटीग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल और हस्बेंड्री ने एक पोर्टल के साथ, जिससे फिशरमैन उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सके और जितनी भी हमारी स्कीम चलती हैं जो कि फिशरमैन के बेनिफिट के लिए है वो उनको एक्सेस कर सकें। तो उसका नाम है जन समर्थ पोर्टल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रॉफिट एंड पॉवर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स लेबर रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉफिट एंड पॉवर्टी रिपोर्ट रिलीज की है किसने, ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 में इसका फॉर्मेशन हो गया था। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है साइंस एंड टेक से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे मार्च मंथ का मैं इसको देखती हूँ। विच कंट्री साइन अ डील टू परचेज इंडियन मेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस परचेज करेगा, वैसे वो कौन सा देश है जो हमारे मेड इन इंडिया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को परचेज करेगा, जिसके लिए इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया से लोन भी लिया है। सो आंसर इज Guyana, option A. Who has won the Formula 1 Australia Grand Prix 2024 title? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, आंसर हो जाएगा स्पेन के हैं जिनका नाम है कार्लोस सेन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ब्रांड फिनेंस इंश्योरेंस 2024 which insurance company has emerged as the strongest insurance brand globally? तो वर्ल्ड की आप बोलेंगे कि सबसे ब्रांड वैल्यू वाली कंपनी कौन सी है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आंसर है LIC, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च अ रुपे स्मार्ट की चेन कॉल्ड द फ्लैश पे फॉर द कॉन्टेक्टलेस NCMC पेमेंट एंड इट इनेबल मेट्रो स्टेशन एंड POS टर्मिनल। तो वो कौन सा बैंक है जिसने फ्लैश पे की शुरुआत की है, सो आंसर इज बिल्कुल सही है, फेडरल बैंक, ओके। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 दैट वाज रिसेंटली पब्लिश्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मुंबई ओवरटेक्स बीजिंग एज द एशियाज बिलियनियर कैपिटल। Elon Musk is the wealthiest man in the world.
US regained its position as the city with the most billionaire, New York, and followed by the London. Next है, China is still the world number one when it come to the billionaires. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे हैं? करेक्ट है. अगर टॉप 3 सिटीज देखते हैं तो टॉप 3 सिटीज में पहले न्यूयॉर्क आती है, फिर लंदन आती है और फिर मुंबई आती है, देन बीजिंग आती है. ठीक है. और उसके बाद अगर हम कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज में पहले चाइना है, देन यूएसए है और फिर उसके बाद हमारा इंडिया है. ठीक है. नेक्स्ट, Who won the Abel Prize 2024, sometimes called the Nobel Prize of the Mathematics? तो एबल प्राइज किसने जीता है? तो आप देखेंगे मिशेल थैलेग्रेंड ने इस टाइटल को जीता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के न्यू हेड या डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया है? तो सदानंद वसंत. ऑप्शन बी. ओके. नेक्स्ट, recently which IIT successfully transferred a pioneering swine fever vaccine technology to Biomed Private, जो कि एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. तो IIT गुवाहाटी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. 2018 में वैक्सीन पे काम करना इन्होंने शुरू किया था. Who has been named as the new ambassador of India to the Myanmar? तो इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से म्यांमार में किसे अपना दूत या एम्बेसडर भेजा गया है? सो आंसर इज अभय ठाकुर. ठीक है. ऑप्शन ए अगेन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, अडानी पोर्ट हैज एक्वायर्ड 95% स्टेक ऑफ द गोपालपुर पोर्ट फ्रॉम एसपी ग्रुप फॉर 3000 करोड़ रुपीज. गोपालपुर पोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अडानी ग्रुप ने 90% स्टेक गोपालपुर पोर्ट के खरीद लिए हैं और अब अडानी ग्रुप टोटल 13 पोर्ट्स को इंडिया में रन करता है. पूछा जा रहा है ये पोर्ट कहां पर सिचुएटेड है? तो आंसर हो जाएगा ईस्टर्न कोस्ट में, उड़ीसा स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है. ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंश्योरेंस ई मार्केट रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द IRDAI टू एक्ट एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल इंश्योरेंस स्टेक होल्डर? तो इस प्लेटफॉर्म को परमिशन दी है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? बीमा सुगम प्लेटफॉर्म है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, लुइस मैंटेग्रो हैज बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो एक क्वेश्चन आपको इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से श्योरली बिल्कुल आएगा ही आएगा. तो जो लास्ट 6 मंथ में अपॉइंटमेंट होंगी, जब आपका पेपर होगा, मे बी जुलाई में पेपर है, तो लास्ट 6 मंथ या स्पेशली जो 3 मंथ्स है उसमें जितनी भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी. तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोर्चुगल. ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो यूपीएससी के डायरेक्टर किसे बनाया गया है? हंसा मिश्रा को बनाया गया है. ठीक है. Who is said to become Ireland's youngest ever prime minister? आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए जिनकी एज ओनली 37 ईयर्स है? सो आंसर इज साइमन हैरिस. ऑप्शन बी. ठीक है. नेक्स्ट, Who has been appointed as the chairman of Digital News Publisher Association DNPA for the period of 2 years? जिनका टेन्योर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा. तो पूछा जा रहा है चेयरमैन कौन है? तो मरियम मैमन मैथ्यू. ऑप्शन ए MMM. नेक्स्ट, द फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन अप्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो पहली बार AI पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया है. किस तरीके से सेफ एंड सिक्योर हम AI इस्तेमाल करेंगे जिससे कंट्रीज को भी फायदा हो और ह्यूमन बीइंग को भी फायदा हो. ऑब्वियस सी बात है. सो आंसर इज UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. नेक्स्ट, रिसेंटली गाया स्पेस टेलीस्कोप हैज डिस्कवर्ड 2 एंशिएंट स्ट्रीम ऑफ स्टार नेम्ड शिव एंड शक्ति. दिस स्पेस टेलीस्कोप वॉज लॉन्च इन विच ईयर? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का टेलीस्कोप है जिसका नाम है गाया स्पेस टेलीस्कोप, और इन्होंने शिव और शक्ति 2 स्टार की स्ट्रीम को आइडेंटिफाई किया है, और जो बताया जाता है कि आज से लगभग 13 to 14 बिलियन पुरानी है. ठीक है. तो ये कब टेलीस्कोप को बनाया गया? सो आंसर इज 2013 में, 2013 में. नेक्स्ट बात करेंगे, रिसेंटली विच इंडियन ब्रांड विल स्टार्ट इट फर्स्ट इंटरनेशनल ऑपरेशन इन USA बाय मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट देयर? तो यहाँ पे अब हमारा जो अमूल है वो इंटरनेशनल हो रहा है, और अमूल यहाँ पे सही आंसर है. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, विच कंपनी लॉन्च बॉर्डर पेट्रोल सर्विलांस ड्रोन त्रिशूल इन मार्च 2024? तो त्रिशूल बॉर्डर पे निगरानी रखने के लिए किसने लॉन्च किया है? ड्रोन सिस्टम है हमारा गरुण एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड. नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट
to sign off on legislation to protect musician from unauthorized artificial intelligence impersonation. तो यहाँ पर ये पहला देश बन गया है एक तरीके से कह सकते हैं जो कि अपने आर्टिस्ट को, म्यूजिशियन को एआई से बचाता है, जिससे उनकी जॉब भी सिक्योर हो सके। और अगर आप इनके म्यूजिक को, इनकी पिक्चर्स को आप यूज करते तो आपको परमिशन लेने की जरूरत होगी। तो लीगल तरीके से काम करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेनेसी। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि एडल्ट्स, यहाँ पे जो माइनर्स है, सॉरी, माइनर्स के लिए आपके इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, आप फेसबुक या टिकटॉक नहीं यूज कर सकते। इसके लिए लॉ किसने बनाया है? फ्लोरिडा ने बनाया है। तो दोनों क्वेश्चन आप यहाँ सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द प्राइम वॉलीबॉल लीग 2024 टाइटल? तो प्राइम वॉलीबॉल लीग का जो फाइनल मैच हुआ था वो दिल्ली तूफान एंड कलिकट हीरोज के बीच में हुआ था, और यहाँ पे दिल्ली तूफान को डिफीट कर दिया है कलिकट हीरोज ने। तो प्राइम वॉलीबॉल लीग किसने जीता है? कलिकट हीरोज ने इस टाइटल को जीता है, और ये थर्ड सीजन था, थर्ड एडिशन था। ठीक है, नेक्स्ट, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हैव 12,000 रन इन T20 मैच? तो पहले इंडियन बैट्समैन बन गए हैं विराट कोहली, जिन्होंने 12,000 रन बनाए हैं T20 मैचेस में। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द भाषा नेट पोर्टल to promote language diversity and the drive digital inclusion in India? ठीक है, अब किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर है मैत्री एंड निक्शी, मतलब नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरल पर्पस फाउंडेशन मॉडल फॉर ह्यूमनाइड रोबोट अनाउंस्ड बाय द एनवीडिया? तो एनवीडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें वो एक ह्यूमनाइड रोबोट बनाएगा जो कि ह्यूमन की तरह उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ह्यूमन की तरफ वो मूवमेंट कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट ग्रूट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। ठीक है, क्योंकि अब अभी आपको पता है कि जो हमारा एविएशन लॉरिएट अवार्ड है वो भी इसरो को मिला है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। और चंद्रयान 3 मिशन पूरे साल भर से न्यूज में है ही, कई सारे अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देती हूँ, आपको सही आंसर कमेंट में बताना है अपने स्कोर के साथ। पहली चीज तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज अप्रूव्ड द चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट नेम शिव शक्ति। ISRO's Chandrayaan 3 was launched on the 14th of July 2023 from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, Andhra Pradesh. The day of touchdown of the Vikram lander on the moon, 23rd of August, will be celebrated as National Space Day in the country. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला एंड दूसरा, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट? जो भी सही आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 60 में से क्या स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ये बात भी आप मुझे बताएंगे। सो मिलते हैं मॉर्निंग में अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ। टेक केयर।